हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ उड़द और राजमा की दाल, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं माह राजमा की दाल। वैसे एक्चुअली में तो माह राजमा होता है, लेकिन सब लोग कहते हैं माह राजमा। तो वो बना रही हूँ। मैंने भिगो दी थी दाल, क्योंकि राजमा भिगोने थे, तो मैं ये दाल को भी भिगो देती हूँ। मोटी दाल है तो फिर गलने में टाइम लेती है, इसलिए मैं भिगो देती हूँ पहले ही। वो मैंने भिगो दी थी। और ये दाल आई है मुझे, ये घर की दाल है, मेरी भाभी के जो नानी का घर है वहाँ से आई है मुझे ये दाल। जब कोई आता जाता है तो वो भेज देते हैं सामान। देखिए, प्यार की बात होती है, सामान की बात नहीं होती। जहाँ पे आपको प्यार हो, आपका दिल मिले, तो आपके लिए तिनका भी बहुत बड़ा होता है, अगर आपको कोई प्यार से दे। तो ये दाल वहाँ से आई हुई है। तो मैंने अच्छा खुला पानी डाला है, क्योंकि इस दाल में अच्छा खुला पानी ही डलता है, क्योंकि ये गाढ़ी भी बहुत ज़्यादा होती है, फूलती भी है। तो मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी है। अभी मैं अपनी नमकदानी को रिफ़िल कर रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। और हल्दी मेरे ससुराल से आई है। आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हल्दी घर पे लगी हुई थी। तो हल्दी ससुराल से आई है। घर की हल्दी है तो बहुत अच्छी है, ज़्यादा नहीं डलती, बढ़िया कलर आ जाता है थोड़ी में ही। तो यहाँ पे मैं वो रिफ़िल कर रही हूँ हल्दी। और ये दाल मखनी नहीं बना रही हूँ मैं, ये नकली दाल मखनी है। मैं इसको नकली दाल मखनी बोलती हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल दाल मखनी होती है प्रॉपर रेसिपी, उसमें तो तड़के में दही भी जाता है। और मेरे पास बटर वगैरह भी नहीं था। मैंने घी एक दिन पहले ही बनाया था, लेकिन बहुत कम मलाई थी, तो फिर मैंने मक्खन नहीं रखा था। और अभी इस टाइम में मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चा सरसों का तेल। आप लोगों को लगेगा कि महक आएगी या कुछ, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग करके देखना। मैंने दाल उबालते हुए डाला था इसमें नमक, हल्दी, और मैंने डाला था आधा पौना चम्मच के करीब मैंने मोटी सौंफ जो होती है, जो अचार में डलती है, वो मैंने डाली थी। और मैंने डाला है 2-2.5 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल डाला है इसमें कच्चा। और मैं इसे उबलने के लिए रख दूंगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी महक आती है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद सिंपल तड़का लगाऊंगी मैं। यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी नकली दाल मखनी बना रही हूँ, वो इसलिए कह रही थी क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं बना रही हूँ मैं। मेरे पास बटर नहीं था जैसे, और दही वगैरह भी मैं नहीं डालना चाह रही थी। एक्चुअली मौसम ऐसा गर्मी का है ना, तो फिर वो दाल बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, उबाले आने लग जाते हैं, उसमें खट्टी हो जाती है। मौसम ठीक होगा तो वो तरीके से फिर बनाऊंगी और आपको अच्छे से रेसिपी दूंगी। अभी के लिए नकली दाल मखनी से काम चलाइए। और यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को मैंने कूट लिया अच्छे से, और मैं ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल रही हूँ। हींग मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाली थी, क्योंकि ये दाल ऐसी है ना, तो फिर इसमें लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा डलता है, और हींग भी ज़रूरी होती है। और काली मिर्च का पाउडर तो मैं हर चीज़ों में डालती हूँ, वो आपको पता चल गया होगा। मैं हर सब्जी में तीनों मिर्ची डालती हूँ, हरी वाली मिर्च भी, लाल भी और काली भी, मुझे आदत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हरी मिर्च तो चलो अच्छी है आँखों के लिए वैसे भी, और लाल मिर्च नहीं डालो थोड़ी सी तो रंगत नहीं आती सब्जी में। और काली मिर्च का अपना एक फ्लेवर होता है जो मुझे बहुत पसंद है, और उससे इन्फेक्शन भी नहीं होता, अच्छी होती है सेहत के लिए। तो मैं तीनों मिर्ची ही डालती हूँ, मुझे आदत है। अगर नहीं हो तो मुझे मुश्किल हो जाती है कि मैंने वो वाली मिर्च नहीं डाली। और वैसे तो इस दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं हमेशा ही दोपहर में इस दाल के साथ चावल बनाती हूँ। लेकिन मेरा आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने बच्चों को मना लिया कि चावल मैं आपको रात में बना दूँगी, अभी मैं आपको लच्छा परांठा बना दूँगी। तो बच्चे मान गए, तो मैंने फिर लंच में नकली दाल मखनी के साथ में लच्छा परांठा बनाया था। तो दाल मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ लच्छा परांठा की। ये मैंने अपनी दादी से सीखा था, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ी अच्छी लेयर्स आ जाती हैं इसमें। मैंने आटा ले लिया है, और नॉर्मल साइज़ से बड़ा साइज़ लेते हैं इसके लिए, क्योंकि फिर लेयर्स अच्छे से बनती हैं। और जितना बड़ा आप बेल सको उतना बड़ा बेलो। इसके लिए काउंटर टॉप पे बेलना ही सही रहता है, चकले पे एक्चुअली साइज़ की फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और शेप का कोई मैटर नहीं है, आप जितना मर्जी बड़ा बेलो इसको, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बेलना है। और इसमें देसी घी मैं लगा रही हूँ, अच्छा देसी घी इसमें लगेगा तभी लेयर्स निकल के बाहर आएंगी। तो देसी घी मैंने हाथों से सारा फैला दिया, और याद रखिए कि कोनों पे अच्छी तरह से लगना चाहिए, किनारों पे।
वो लगाने के बाद अब सूखा आटा हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि लेयर्स निकलें अच्छे से। और फिर क्या करना है, फिर जो सबने बचपन में किया है वही करना है, इसका बनाना है फ़ैन। वो तो सबने बचपन में किया होगा और करते हुए सबको अपना बचपन याद भी आ जाएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसने बचपन में ये काम ना किया हो। तो अब यहाँ पे फ़ैन बनाना है हमने और फिर इसको राउंड शेप दे देनी है। और शेप देने के बाद ये एक प्यारा सा रोज़ बन गया है। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम इसको बेलेंगे और बेलने के लिए हमें इसको, मतलब आप एक ही साइड पे बेलोगे। आपको जहाँ जिस साइड पे लेयर्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं वो साइड आप नहीं बेलोगे, दूसरी साइड से आप बेलोगे और हल्के हाथ से बेलोगे। एक एक ही साइड पे आपको बेलना है। और बेलने के बाद फिर हम इसे सेक लेंगे। और अगर घी से सेकोगे, घी से बनाओगे तो लेयर्स अच्छी आती हैं, परांठा कुरकुरा और सॉफ्ट बनता है अंदर से। देखिए इस परांठे में अंदर से बाहर से लेयर दिखने लग गई हैं। अब मैं इस परांठे को अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लूँगी। यहाँ पे परोंठा मेरा अच्छे से सिक रहा है। देखिए अगर कैलोरी कॉन्शियस हैं फिर तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए हेल्दी है। देसी घी वैसे तो बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए, लेकिन अब ये आपने देखना है कि आपने इसको कैसे खाना है कैसे नहीं खाना। लेकिन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, यंग एज बच्चे हैं, घी सबके लिए अच्छा होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। और पता नहीं क्यों पराठा मेरा तवे से भाग भाग के निकल रहा था। ये पराठा जैसे ही अच्छा सिकेगा इसकी लेयर्स निकलने लग जाएंगी, आपको दिखेंगी लेयर्स। ये देखिए लेयर्स निकलने लग गई हैं इसकी। तो क्योंकि घी अच्छी क्वांटिटी में जब लगा होगा, प्रॉपर तरीके से बिला होगा पराठा, तो लेयर्स अपने आप जब ये पराठा सिकेगा तो खुलने लग जाएंगी। और पराठा मेरा यहाँ पे रेडी है। और इसको फिनिशिंग टच ऐसे ही देते हैं, मेरी नानी और दादी ऐसे ही हमें देती थी। और देखिए लेयर्स बिल्कुल निकल आए हैं, ये सॉफ्ट हो गया और सारी लेयर्स निकल आई हैं। और आप लोग भी खा लीजिए नकली दाल मखनी और लच्छा पराठा। इधर आ चुके हैं, चुप देखना अभी क्या होगा, देखना है। सरदार जी क्या बनाओ, फुल्का के पराठा? नकली दाल मखनी है। हाँ क्या खाओगे, जो मेरा दिल कर रहा है। मैं तो फिर फुल्का बनाऊंगी, खा लोगे? मैंने भी फुल्का ही खाया, मैंने नहीं खाया पराठा, बच्चों के लिए बनाया था। ऐसे करो, एक पराठा ले लो एक फुल्का ले लो। उनको पता चल गया कि वीडियो बन रही है, इसीलिए वो ऐसे कह रहे हैं, अदरवाइज तो कहते मैं भी पराठा ही खाऊंगा। तो इंदर खाना खा के जा चुके हैं यहाँ पे। और मौसम बहुत अच्छा था, मुझे ऑयलिंग करनी थी अपने बालों में, तो मैं बाहर ही बैठ गई हूँ, मौसम अच्छा था इस वजह से। और ऑयलिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरे चिपकू बाल तो पिछली क्लिप में देख ही लिए होंगे, तो हेड वॉश तो लेना ही था। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, क्योंकि सर्दी में तो रात में सोया जाता है मुझसे ऑयलिंग करके, इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन गर्मियों में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो फिर मैं 2-4 घंटे के लिए ऑयलिंग करती हूँ और हेड वॉश ले लेती हूँ। पूरी रात तो मैं रख लूँ अगर ऑयल सिर में, तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ। तो वो कर रही हूँ। और फोल्डिंग बेड पे जो प्लेट्स पड़ी हुई हैं उसमें कड़ी पत्ता पड़ा हुआ है, जो आपने पिछले क्लिप में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने सूखने के लिए रखा था, लेकिन अच्छी धूप ही नहीं निकल रही है। रात रात भर बारिश हो रही है, मौसम सीलन सा हो रहा है, तो पत्ते सूखे ही नहीं है। तो वो पड़े हुए थे धूप में और बादल हो गए थे इस टाइम पे, तो मैंने उठा के ये सामान जो धूप में रखा हुआ था वो फोल्डिंग बेड पे रख दिया था। वेलकम बैक। तो सिर चुपड़ लिया मैंने अच्छे से,
और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा है माथे पे बार बार ना जैसे ऑयल आ रहा है। ऑयली स्किन है ना मेरी, तो फिर ऑयल के साथ ऐसे ही हो जाता है। और आपको पता है तैयारी चल रही है मेरे घर में किसी चीज़ की। ये देखो क्या हो रहा है, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? बर्थडे पार्टी की। किस चीज़ की? आवाज़ नहीं आ रही। बर्थडे पार्टी की। बर्थडे पार्टी की। इन्होंने अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है, और इतना मतलब वो ना, मतलब जैसे क्यूरियोसिटी हुई पड़ी है इतनी ज़्यादा कि कपड़े कब से निकाल के, ये नहीं वो नहीं, ये वो, जूते कौन से, क्या होता ही है बच्चों को, है ना। हमें भी होता था जब हम छोटे थे, किसी की बर्थडे पार्टी पे जाना हो या अपना बर्थडे हो तो ऐसे राजकुमारी वाली फीलिंग आती थी ना। अब भी आती है, लेकिन वो बात नहीं जो बचपन में होती थी, है ना। और अब इनको करूँगी तैयार, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं और इनको जाना है। और इनके लिए तो एक एक घड़ी ऐसे हो रही है जैसे मम्मा कर ही नहीं रही तैयार, बस जल्दी से तैयार हो और चलें। और एक बात करनी थी मुझे, कि मुझे कमेंट आ रहा था कि रेसिपी चाहिए थी उनको चिली गार्लिक पराठे की। तो रेसिपी तो मैं दूंगी, मैंने कमेंट पढ़ लिया था, काफ़ी 4-5 दिन पहले आया था वो कमेंट। और ऐसा नहीं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारा बड़ा छोटा सा शहर है, सीज़न के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। अभी बरसात का मौसम है और गर्मी भी है, तो धनिया की बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि मेरी वीडियोस अगर आप ध्यान से देखते हो तो, इसलिए मैंने धनिया सुखा के रखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ों में तो धनिया अगर नहीं डालो अच्छी नहीं लगती, जैसे कड़ी हो गई, मूंग मसूर की दाल हो गई, तो फिर सुखा के रखा हुआ है। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे को मिल जाए धनिया, क्योंकि हर्ब्स वगैरह डाले हों उस पराठे में तो अच्छा लगता है, थोड़ी लुक अच्छी आती है। लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है, तो अब तो बस हो गई है, बहुत हो गया। अब मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, मैं कल वाली वीडियो में ये रेसिपी ज़रूर डालूँगी चिली गार्लिक पराठे की। धनिया तो नहीं मिल रहा है, तो फिर सूखा हुआ जो धनिया है उसी से काम चला लेंगे। जब सीज़न होगा तो फिर हरा धनिया भी डालेंगे, और जब आपके पास अगर होगा तो आप भी डालना। तो वो मैं ज़रूर अब कर दूँगी, अब इसको डिले नहीं करूँगी मैं। तो चलिए, टाइम हो चुका है, जाना इन्होंने 6 बजे था, तो अभी करती हूँ इनको तैयार फटाफट से। और यहाँ पे हो गई है बच्चों की तैयारी शुरू। मैं उनको तैयार कर रही हूँ, बाल बना रही हूँ। शाइन के बाल थोड़े हैवी हैं, तो मुझे संभालने में कुछ हेयर स्टाइल बनाने में उसके बहुत दिक्कत होती है। थोड़े हैवी बाल हैं इस वजह से। और होता भी है बच्चों को कहीं जाना हो तो ऐसे कर दो वैसे कर दो, वैसे ही मेरे बच्चों का हाल है, तो वही कर रही हूँ मैं। और शाइन रेडी हो जाएगी, उसके बाद माही के बाल बनाऊंगी। और माही का कोई ओपिनियन नहीं होता, उसको ही होता है कि जैसे दीदी का किया है वैसे कर दो, या फिर आपकी मर्जी है कर दो। वो बड़े आसानी से मान जाती है, उसको मनाना बहुत ही आसान है। तो बच्चों को तैयार करूँगी मैं यहाँ पे, और रेडी होके वो लोग चले जाएंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बेटियां तैयार हो रही हैं और उनका फाइनल लुक देख के आप लोग जाइएगा।